रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजौज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम या इलेक्शन की डेट नजदीक आ रही, जो प्रमुख दल हैं उनकी धड़कनें बढ़ रही। कौन विजेता होगा दिल्ली का? केजरीवाल क्या फिर आ जाएंगे? कितना प्रलोभन, क्या स्थिति, क्या उनके काम में आएगी, या भारतीय जनता पार्टी उनको पटकनी मार करके एक अनेकों वर्षों, 27 वर्ष लगभग हो चुके, क्या फिर ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गद्दी संभाल पाएगी, या उसमें कोई कांग्रेस दखल डाल देगी कुछ इतनी सीटें जीत करके कि जिससे माने 3 दलों में लोग बट जाएं, त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाए, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो। क्या ये ऐसा हो सकता है? ज्योतिष के एक एक बिंदु के आधार पर मैंने केजरीवाल की कुंडली, पूर्वांचल के नेताओं की कुंडली, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा की कुंडली, अन्य जो पूर्व के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी की कुंडली, पूर्वांचल के लोग निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। दिल्ली के लोग बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक। दिल्ली की जनता के हाथ में दारो मदार इस बार का ऐसे प्रतीत होता है। ज्योतिष विद्या क्या कहती है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिष के अंक क्या कहते हैं। जब मैंने केजरीवाल की कुंडली का विश्लेषण किया तो विश्लेषण के आधार पर एक एक चीज दृष्टिगत होती है। और यहां तक है, भारतीय जनता पार्टी की 6 अप्रैल 1980 की कुंडली जब देखता हूं तो उसकी स्थितियां जैसे जैसे मैंने हरियाणा में, चाहे वह महाराष्ट्र हो, गणना की थी कि भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से भी अधिक समय से पूर्व में मैं बताता चला आ रहा था कि जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं, कभी कभी एक आध लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि आपकी महाराष्ट्र में भविष्यवाणी गलत हो गई थी। अरे मैं क्या कहूं, ऐसे लोगों को कहां दिमाग रहता है आपका? एक भी वीडियो ऐसा कोई प्रदर्शित नहीं कर सकता। मैं जो कहता हूं, आज तक जो कहा है वो करता रहता हूं, उसके पीछे नहीं हटता, चाहे भविष्यवाणी सत्य हो या फिर उसके में कोई त्रुटि हो। जो सत्यता के आधार पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, राजस्थान की एक एक सीटों की गणना के आधार पर कहा था, आज मैं दिल्ली की जनता के से एक अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है सबको दिखाई देता है, और सूर्य किन परिस्थितियों, मकर राशि में सूर्य आ चुका है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, देवताओं का दिवस होगा। क्या स्थिति उत्पन्न होने वाली है? महाराष्ट्र छोड़ो, अब चाहे वो हरियाणा नहीं रहा, अब इस समय चुनाव है दिल्ली प्रदेश के, केंद्र शासित प्रदेश है। अपनी अपनी सीटों को आजमा रहे हैं 70 सीटों वाली विधानसभा क्षेत्र में। मैंने कहा है कितनी सीटें प्राप्त होंगी, सारी स्थितियां मैं पीछे वीडियो में कह चुका हूं, लेकिन जनता की विशेष आग्रह बनी रहती है, गुरुजी आप बतलाइए, क्या ऐसा तो नहीं कोई परिवर्तन हो जाए, फिर एक बार केजरीवाल इस चुनाव मैदान में आकर के प्रबल बहुमत से जीत जाएं। लेकिन मैंने केजरीवाल की जैसे जैसे कुंडली देखी है, वृष लग्न की कुंडली, लग्न का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में, अभी तक इन्होंने खूब सानंद पूर्वक राज्य किया है। लेकिन वृष लग्न की कुंडली की दृष्टि से
इनके कर्म भाव जो दशम भाव है वहां शनि गोचर कर रहा है। जन्म के समय इनका शनि 12वें भाव में चंद्रमा के साथ युति करके विषयोग बनाता है और दशम से तीसरी दृष्टि उसी स्थान पर पड़ती है जब जन्म हुआ था और उस शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि से जन्म स्थान को देखता है और जन्म स्थान पर बैठे हुआ शनि तीसरी दृष्टि से वाणी और परिवार के स्थान को देखता है। वहां पर विषयोग का निर्माण होता है। इसलिए इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहता। झूठ फरेब की रीति अपनाते हैं और जब जनता इनको अपना सब कुछ सौंप देती है, शासन करने के लिए सौंप देती है, तो फिर जनता को उसी झूठ फरेब से कहते थे कितनी दिल्ली के अंदर झीलें बनाऊंगा। इनकी वाणी इस प्रकार जब बोलते हैं तो वह वाणी क्योंकि इनके आज कह दिया कल को भूल जाएंगे, ये नहीं समझ में आता है कि जनता सब कुछ याद रखती है, सारा सब कुछ रिकॉर्ड में होता है। उस रिकॉर्ड के आधार पर 380 झीलें बनाएंगे, पानी भर जाता है, सड़कें ठीक नहीं है, या स्थितियां क्या है, इनके ग्रहों का प्रबल योग इनके पास से सत्ता जा रही है और सत्ता जा रही है दिल्ली की जनता के हाथ में और वह दिल्ली की जनता इस बार प्रबल बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी कुंडली प्रबल है और एक ऐसा नेता उभर करके आएगा दिल्ली की जनता को, जो मुख्यमंत्री होगा दिल्ली के बीच का होगा और वो उस प्रकार से राज्य करेगा जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक बड़ी ही कर्मठता के साथ में दिल्ली की जनता मोदी जी को एक बार दिल्ली की सत्ता सौंपने जा रही है। ऐसा मेरी एक ज्योतिषीय गणना के आधार पर बिल्कुल भविष्यवाणी है और उस प्रेडिक्शन के माध्यम से मैं आपके समक्ष कहता हूं, आप देखेंगे 5 फरवरी 2025 को चुनाव संपन्न होगा। 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। 8 फरवरी को परिणाम केजरीवाल के विपरीत सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच का जो समय होगा वह इनके लिए बिल्कुल विपरीत होना है। ऐसी स्थितियां केजरीवाल के लिए दिखाई देती हैं। मैं आप सबसे एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और संपूर्ण जनता से, देश विदेश पूरे विश्व के अंदर जो हमें सुनते हैं लोग आज कई वर्षों से, उनसे मैं एक निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जब करेंगे तो उत्साह अपना भी बढ़ेगा और उत्साह के साथ में जो नए लोग हैं जो पहली बार वीडियो देखते हैं, सुने देखें और सब्सक्राइब करें और सत्यता का आधार हो तो वो हमसे जुड़ते ही जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबके समक्ष इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली समय की गणना काल गणना की दृष्टि से, चाहे वह सूर्य सिद्धांत हो, चाहे वह दृक गणित हो, चाहे मेदिनी ज्योतिष हो, चाहे सुदर्शन चक्र विधि हो, चाहे लग्न चक्र, चंद्रांग चक्र, षोडशांश चक्र और यहां तक है कि लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न, इस सारी लग्नों के विवेचन के आधार पर जब स्थितियों को सामने लाता हूं तो वो सत्यता प्रतीत होती है। आप सबसे फिर एक बार विनम्रता के साथ में हमारे इस चैनल को जो नए लोग हैं वो जुड़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।